लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। जिन टॉपिक्स के साथ मैंने स्टार मार्क किए हुए हैं वो आपने हर हाल में करने ही करने हैं। ये वो पेट क्वेश्चंस हैं प्रॉफ के, ठीक है। अच्छा जी, न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। आज हम सिर्फ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग और डॉर्सम ऑफ फुट करेंगे। आई होप कि डॉर्सम ऑफ फुट अब सबको क्लियर है कि आपके पास अपर सरफेस ऑफ फुट है, दैट इज डॉर्सम ऑफ फुट। अगेन न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर में क्या कुछ आता है, आपकी नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक्स। लोअर लिम्फेटा जो वेन्स है ना वो हम इकट्ठी करेंगे एक दिन, ठीक है। जो वीनस ड्रेनेज ऑफ लोअर होगी वो हम करेंगे। आज हमने सिर्फ नर्व्स और आर्टरीज हैं, ठीक है। इंटीरियर कंपार्टमेंट की डॉर्सम की वो डिस्कस करनी है और डॉर्सम के 2 मसल्स हैं वो डिस्कस करने के बाद आपके 3-4 क्लिनिकल्स हैं। अब सबसे पहले हम नर्व सप्लाई डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई की थी, तो हमने पढ़ा था कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में शियाटिक नर्व आपकी आती है। शियाटिक नर्व जो टेस्ट में भी आई थी, आपने ये 2 ब्रांचेस लिखनी थी, टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व में डिवाइड की है। एट द बैक ऑफ द नी जो आपका पॉप्लिटियल फोसा है वहां पे आपके पास ये 2 में डिवाइड करती है, टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। अब टिबियल नर्व बच्चों पीछे आपके पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेग में रह जाए, ठीक है। ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ये आपके पास इंटीरियर आ जाती है, इंटीरियर साइड ऑफ द लेग पे। कैसे आएगी ये देखो, आपके पास शियाटिक नर्व 2 में डिवाइड कर रही है, टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व वाइंड्स अराउंड द हेड ऑफ फिब्यूला, ठीक है। ये बोन आपकी टिबिया है, ये आपकी फिब्यूला है। इट वाइंड्स अराउंड द हेड ऑफ फिब्यूला, ये हेड ऑफ फिब्यूला के अराउंड वाइंड करेगी और आपके पास इंटीरियर कंपार्टमेंट में चली जाएगी लेग के, ठीक है। टिबियल आपकी पोस्टीरियर रह जाएगी, ये वाली आपके पास जो है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट में चली जाएगी लेग के, ठीक हो गया। ये देखो अगेन ये आपकी मस्कुलर डायग्राम है कि आपकी शियाटिक नर्व जो है बैक ऑफ द थाई में, ठीक है, पास करती है एट द लेवल ऑफ पॉप्लिटियल फोसा। ये वाइवा में पूछा जा सकता है कि शियाटिक नर्व किस लेवल पे डिवाइड होती है, ठीक है। तो वहां बैठे नहीं रहना मुंह उठा के, वहां ये बताना है आपने कि एट द लेवल ऑफ पॉप्लिटियल फोसा, ठीक है। ये चीजें आप लोग दिमाग खोल के जरा पढ़ा, चीजें आपको आती हैं लेकिन फिर वाइवा में आप लोग जो है वो भूल जाते हो कि हमने क्या बताना है। तो शियाटिक नर्व एट द लेवल ऑफ पॉप्लिटियल फोसा इट डिवाइड्स इनटू टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। टिबियल नर्व ये देखो आपकी बैक ऑफ द लेग पे रह जाएगी, पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेग पे रहेगी, वो आपको डॉक्टर अतिया या जो भी पढ़ाएगा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट वो इसको पढ़ाएगा। कॉमन पेरोनियल नर्व क्रॉसेस वाइंड्स अराउंड द नेक ऑफ फिब्यूला एंड हेड ऑफ फिब्यूला, ठीक है। वो हेड ऑफ फिब्यूला के अराउंड वाइंड करके आपके पास इंटीरियर कंपार्टमेंट में चली जाएगी, ठीक है। शियाटिक नर्व डिवाइड्स इनटू टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व एट द एपेक्स ऑफ पॉप्लिटियल फोसा, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है पॉप्लिटियल फोसा। कॉमन पेरोनियल नर्व फॉलोज द मीडियल बॉर्डर ऑफ बाइसेप्स फेमरिस। ये देखो आपके पास ये आपका मसल है बाइसेप्स फेमरिस, ठीक है। ये उसके मीडियल बॉर्डर को फॉलो करेगी आपके पास एंड देन वाइंड्स अराउंड द हेड ऑफ फिब्यूला और आपके इंटीरियर कंपार्टमेंट में चली जाएगी। It follows the medial border of biceps femoris and passes over posterior aspect of head of fibula, ठीक है। It winds around the head of fibula deep to fibularis longus and here it divides into superficial peroneal and deep peroneal nerve, ठीक है। जब ये आपके पास हेड ऑफ फिब्यूला को वाइंड करती है तो ये आपके पास इंटीरियर कंपार्टमेंट इंटीरियर साइड ऑफ द लेग पे चली जाएगी और वहां ये जाके 2 में डिवाइड करती है, सुपरफिशियल पेरोनियल एंड डीप पेरोनियल। ये देखो बच्चों ये आपके पास नी जॉइंट है, ठीक है, जो आपको सर बढ़ा दी है। ये पटेला है तो हमें पता चल रहा है ये इंटीरियर साइड है, ठीक है। पटेला आपकी जो स्मॉल बोन इंटीरियरली होती है ना, नी के फ्रंट पे होती है, तो ये हमारी इंटीरियर साइड है। ये देखो ये पीछे कॉमन पेरोनियल नर्व, दिस इज टिबिया, दिस इज फिब्यूला। इट विल वाइंड अराउंड द हेड ऑफ फिब्यूला और ये आपके पास इंटीरियर साइड ऑफ द लेग में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 2 में डिवाइड करती है, सुपरफिशियल और डीप, ठीक है। It winds around the head of fibula and it comes in the anterior compartment of leg and here it divides into superficial peroneal and deep peroneal nerve, ठीक है। और हमने आज जो पढ़नी है that is deep peroneal nerve। अच्छा उसके बाद अब डीप पेरोनियल नर्व का देख लेते हैं हमारे क्या कोर्स है, ठीक है। नर्व ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग इज डीप फिब्यूलर। सिर्फ एक नर्व है जो आपने इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में करनी है, ठीक है, दैट इज डीप पेरोनियल या डीप फिब्यूलर नर्व। इसकी रूट वैल्यू है L5 to S2। ओरिजिन क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ कॉमन फिब्यूलर नर्व,
ठीक है। कॉमन फिब्युलर नर्व आपके पास दो में डिवाइड करती है, डीप फिब्युलर एंड सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व में। कोर्स क्या है? इट अराइजेस बिटवीन फिलारिस लॉन्गस एंड नेक ऑफ फिब्युला। ये देखो, ये आपके पास जो है, दिस वन इज योर डीप पेरोनियल नर्व, ये जो येलो वाली आपको शो हो रही है इंटीरियर कंपार्टमेंट, इंटीरियर साइड ऑफ द लेग है। ठीक है, दोबारा सुन लो, कॉमन पेरोनियल नर्व आपके पास दो में डिवाइड करती है, सुपरफिशियल पेरोनियल एंड डीप पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो आपके पास अराउंड द हेड ऑफ फिब्यूला वाइंड करेगी, इंटीरियर साइड पे आएगी एंड इट विल डिवाइड इनटू टू। ठीक है, अब हम क्योंकि आज डीप पेरोनियल नर्व पढ़ेंगे, तो डीप पेरोनियल नर्व का कोर्स क्या है कि इट अराइजेस फ्रॉम कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, देन बिटवीन द पेरोनियस टर्शियस, ये आपका जो पेरोनियस टर्शियस मसल था इंटीरियर कंपार्टमेंट का, और नेक ऑफ फिब्यूला के दरमियान में। ठीक है, इट अराइजेस। उसके बाद इट पासिस बिलो टू एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ये आपके एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस भी जो इंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है उसके नीचे से पास करेगी, एंड देन इट रन्स अलोंग द इंट्रोशियस बॉर्डर। आपके इंट्रोशियस जो मेम्ब्रेन है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन क्या है? टिबिया और फिब्यूला के दरमियान इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये रन करती है और थ्रू आउट द लेग ये रन करेगी एंड इट विल एंटर द फुट। ये देखो आपके पास थ्रू एंड थ्रू ये रन कर रही है। ठीक है, इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में, और ये नीचे इसने फुट में एंटर कर जाना है। और यही बच्चों आपकी डॉर्सम ऑफ फुट की भी नर्व है। ठीक है, डॉर्सम ऑफ फुट को यही डीप आपकी जो पेरोनियल नर्व है वो सप्लाई करती है। सही हो? तो कोर्स आए तो आपने इस तरह से लिखना है कि इट इज द ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व between the peroneus tertius muscle and neck of fibula. It arises, passes below to extensor digitorum longus, and then it runs on interosseous membrane. And after passing leg, ठीक है, it enters the dorsum of foot. ये dorsum of foot में enter कर जाएगी और जितने भी मसल्स dorsum of foot के उसको भी ये सप्लाई करेगी। तो आपसे इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की नर्व सप्लाई पूछी जाए या डॉर्सम ऑफ फुट की नर्व सप्लाई पूछी जाए तो वो एक ही डीप पेरोनियल नर्व। ओरिजिन क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ कॉमन फिब्यूलर नर्व। कोर्स क्या है? अराइजेस बिटवीन फिब्युलरिस लॉन्गस एंड नेक ऑफ फिब्यूला, पासेस थ्रू एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के नीचे से ये पास करती है आपके पास। ये देखो, ये आपका एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है, इसके नीचे से पास करेगी एंड डिसेंड्स ऑन द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ठीक है, आपके पास ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पे डिसेंड करेगी और डिसेंड करने के बाद इट क्रॉसेस द डिस्टल एंड ऑफ टिबिया एंड एंटर्स द डॉर्सम ऑफ फुट। ठीक है, सीधा सीधा सा कोर्स है, इसने इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पे रन करना है और डॉर्सम ऑफ फुट में एंटर कर जाना है, और डॉर्सम ऑफ फुट के भी जितने मसल्स हैं उनको ये सप्लाई करेगी। अब यहां से देखो, आपको समझ आ जाएगी, ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, शियाटिक नर्व एट द लेवल ऑफ पॉप्लिटियल फोसा जो एट द बैक ऑफ द नी है, डिवाइड्स इनटू टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व आपकी इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में आ जाएगी, टिबियल नर्व पोस्टीरियर ही रहेगी। अच्छा, जब कॉमन पेरोनियल नर्व एट द हेड ऑफ फिब्यूला, ठीक है, हेड ऑफ फिब्यूला के पे इट डिवाइड्स इनटू टू, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड डीप पेरोनियल नर्व। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व बच्चों आपके लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करेगी, एंड डीप पेरोनियल नर्व आपके इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग एंड डॉर्सम ऑफ फुट को करेगी। ठीक है, मैंने यहाँ डॉर्सम ऑफ फुट नहीं लिखा, लेकिन आपको पता चाहिए कि डीप पेरोनियल नर्व दोनों इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग और डॉर्सम दोनों को सप्लाई करती है। सो दिस वाज द नर्व ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसकी? वो सप्लाइज द इंटीरियर मसल्स ऑफ लेग। ठीक है, जितने भी आपके मसल्स हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट उनको सप्लाई करेगी। मसल्स ऑफ द डॉर्सम ऑफ फुट, ठीक है, मसल्स जो है डॉर्सम ऑफ फुट उनको सप्लाई करेगी। स्किन ऑफ फर्स्ट इंटरडिजिटल क्लेफ्ट, ठीक है, ये जो स्किन होगी ऊपर, स्किन मसल्स तो हो गए, ठीक है, इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को भी करेगी, डॉर्सम के मसल्स को भी करेगी, लेकिन स्किन जो है ये फर्स्ट इंटरडिजिटल क्लेफ्ट की जो स्किन है, ऊपर जो कवरिंग है हमारी स्किन, सिर्फ इतने से पार्ट ऑफ स्किन को ये सप्लाई करती है डीप पेरोनियल नर्व। ठीक है, तो आपने स्किन नहीं, जब स्किन की नर्व सप्लाई आती है तो स्किन की नर्व सप्लाई मसल की नर्व सप्लाई से थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, तो जो बच्ची भी लास्ट लेक्चर में पूछ रही थी कि मैडम डीप पेरोनियल नर्व तो जो है वो फुट में फर्स्ट इंटरडिजिटल क्लेफ्ट, वो स्किन की बात है बच्चे। ठीक है, ये जो स्किन है आपकी फुट की, डॉर्सम ऑफ फुट की, उसमें सिर्फ इतना पार्ट फर्स्ट इंटरडिजिटल क्लेफ्ट पे जो स्किन है ना उसको डीप पेरोनियल सप्लाई करती है, और उसके अलावा इट सेंड्स पर्टिकुलर ब्रांचेस टू जॉइंट्स इट क्रॉसेस। ठीक है, जो जो जॉइंट, एंकल जॉइंट है, फुट के जॉइंट्स है, उनको भी ये नर्व्स देगी। तो अगर आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछी जाए तो आपने ये चार चीजें लिखनी है।
नाउ मैम दिस, जी जी मैम यानी डोर्सम के मसल्स को भी करेगी और कुटेनियस में आके ये सिर्फ वो लेफ्ट को करेगी। हाँ जी, ठीक है, इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को करेगी, आपके पास डॉर्सम ऑफ फुट के मसल्स को करेगी, और स्किन जो है, स्किन देखो सिर्फ इतनी सी, ये जो फर्स्ट इंटरडिजिटल क्लेफ्ट है आपकी, उस पे जो स्किन है वो आपकी डीप पेरोनियल नर्व करती है, ठीक है। अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेट क्वेश्चन है आपके, यूक्यू बनता है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, कि ड्रॉ एंड लेबल, ये ड्रॉ एंड लेबल में आता है क्वेश्चन, पूरा 5 मार्क्स का। ड्रॉ एंड लेबल क्यूटेनियस इनर्वेशन ऑफ लेग, ठीक है, ये आपके पास का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपने ये इंटीरियर साइड ऑफ द थाई, इंटीरियर साइड ऑफ द लेग, डॉर्सम ऑफ फुट, ये ड्रॉ करना होता है, और इसी तरह से पोस्टीरियर साइड ऑफ द थाई, लेग और फुट आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। आज क्योंकि हम सिर्फ इंटीरियर कंपार्टमेंट पढ़ रहे हैं, तो मैंने सिर्फ ये जो इंटीरियर साइड है उसकी आपके पास डायग्राम डाली है। अब आपकी जो क्यूटेनियस इनर्वेशन होती है बच्चों, क्यूटेनियस इनर्वेशन इज नोन एज स्किन, ठीक है, क्यूटेनियस हम कहते हैं स्किन को। तो ये जो नर्व सप्लाई है, ये सारी आपको ये बनी हुई है पार्टीशन, ये इतना सा पार्ट इस नर्व से सप्लाई हो रहा है, ये पार्ट इस नर्व से सप्लाई हो रहा है, ये बच्चों स्किन की बात है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। मसल्स की जो नर्व सप्लाई है वो हमने साथ साथ कर ली है। अब ये जो मसल्स के ऊपर हमारी स्किन की कवरिंग है, ठीक है, स्किन की जो नर्व सप्लाई है वो ये है आपके पास, ठीक है। क्यूटेनियस इनर्वेशन अगर पूछी जाए तो वो हमारी स्किन की होती है, ठीक है, स्किन की जो नर्व सप्लाई है उसको हम क्यूटेनियस इनर्वेशन कहते हैं। अब इसमें देखो आपके पास ये हमारी थाई है, ये लेग है, और ये हमारा डॉर्सम ऑफ फुट है। थाई में दिस इज योर मीडियल साइड एंड दिस इज योर लेटरल साइड, ये आप लोगों ने इसी तरह ड्रॉ करना है, ठीक है, जो डिवीजन इन्होंने बनाई हुई है या इसी तरह इसको डिक्टो आप कॉपी करोगे और इसी तरह की लेबलिंग करोगे। ये जो मीडियल साइड है ऑफ द थाई, स्किन की अभी बात हो रही है, स्किन ऑन मीडियल साइड ऑफ थाई इज सप्लाइड बाय ऑब्चुरेटर नर्व। चलो ठीक है, हमने जो मीडियल कंपार्टमेंट की आपको डॉक्टर शकीला ने पढ़ाया था, ठीक है, उसकी नर्व सप्लाई में भी आपने यही पढ़ा था, ऑब्चुरेटर नर्व है। ये ठीक हो गया कि स्किन की भी वही सप्लाई है और नीचे जो मीडियल कंपार्टमेंट है उसकी भी वही है। फिर आ जाओ एंटीरियर साइड, ठीक है, जो स्किन ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ थाई है वो सप्लाई होती है फेमरल नर्व से, ये इतना पार्ट, ठीक है, ये इंटीरियर साइड आपकी यहाँ से लेके नी के ऊपर ऊपर तक, दिस होल एरिया ऑफ द स्किन इज सप्लाइड बाय फेमरल नर्व। और आपने जो अपना पढ़ा कंपार्टमेंट, इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, उसमें भी फेमरल नर्व ही थी, ठीक है। उसके बाद नाउ द स्किन ऑन द लेटरल साइड ऑफ थाई इज सप्लाइड बाय लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है, ये जो इतना पार्ट अब स्किन का बच गया थाई, लेटरल साइड ऑफ द थाई पे जो स्किन है दैट इज सप्लाइड बाय लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ। उसके बाद हम आ जाते हैं लेग पे, ठीक है, लेग पे ये जो आपका सारा पार्ट है एंटीरियो मीडियल, ठीक है, इतना पार्ट नी से नीचे लेके और आपके पास ये आपकी जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है, उस तक ये जो आपके पास इंटीरियर और ये मीडियल पार्ट ऑफ द लेग इज सप्लाइड बाय सेफनस नर्व, फेमरल नर्व की ब्रांच है सेफनस नर्व, ठीक है, ये सारा एरिया जो इनका है ऑन द इंटीरियो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेग, ठीक है, ये इंटीरियर और ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेग, और ये डॉर्सम ऑफ द फुट में भी इतना, ठीक है, मीडियल मेल्यूलस से लेके ये आपका जो डॉर्सम ऑफ फुट का इतना पार्ट है, दिस इज सप्लाइड बाय सेफनस नर्व। ये आपको लिखने में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन ड्रॉ एंड लेबल में आते हैं, तो इसमें आपने सिर्फ इस तरह से ड्रॉ करना सीखना है, सही। अब हमारा लेग का ये हिस्सा बच गया, दैट इज द लेटरल साइड लेग। लेटरल साइड ऑफ लेग में अपर हाफ इज सप्लाइड बाय द कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है, इसको अब लेटरल कंपार्टमेंट, जो लेटरल साइड है ऑफ लेग, इसमें अब आपने कंपार्टमेंट्स को कंफ्यूज नहीं करना, कंपार्टमेंट्स जो हैं बेटा वो सेल की हद तक हैं। अभी हम स्किन की बात कर रहे हैं, तो लेटरल साइड ऑफ द लेग को आपने अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड किया। अपर हाफ इज सप्लाइड बाय द कॉमन पेरोनियल नर्व, और ये जो आपका लोअर हाफ ऑफ द लेग, स्किन ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द लेग एंड डॉर्सम ऑफ फुट, ये पूरी की पूरी लोअर हाफ और ये डॉर्सम आपका सारा सप्लाई होता है डीप पेरोनियल नर्व से। यहाँ इन्होंने कॉमन पेरोनियल नर्व लिखी हुई है, सुपरफिशियल ब्रांच, ये आपकी सुपरफिशियल ब्रांच से होगा, और डीप वाली सिर्फ ये इंटरडिजिटल क्लेफ्ट को, ठीक है। अपर हाफ कॉमन पेरोनियल नर्व, लोअर हाफ सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, और ये सिर्फ इतना फर्स्ट इंटरडिजिटल क्लेफ्ट जो है दैट इज सप्लाइड बाय द डीप पेरोनियल नर्व। ये स्किन की बात हो रही है,
इसको आपने इसी तरह से ड्रॉ एंड लेबल करना सीखना है। इसमें से रिटर्न कभी भी क्वेश्चन नहीं आया, ये सिर्फ हमेशा ड्रॉ एंड लेबल का आता है और आपने इसी तरह से ड्रॉ करना है। बेशक कलर नहीं करो, अपने मार्कर या पेन से ही आपने जो है वो इस तरह की बाउंड्रीज बना लेनी है और इनको जो है वो लेबलिंग प्रॉपर होनी। नाउ इज आर्टेरियल सप्लाई ऑफ इंटीरियर लेग डॉर्सम ऑफ फुट। अच्छा बच्चों, आर्टीरियल सप्लाई में आपने जो टाइम में पढ़ा था कि फेमरल आर्टरी हमारी एडक्टर हाइटस से पास करती है। जिन्होंने पीछे से पढ़ा होगा ना उनको ही आगे समझ आएगी क्या बात हो रही है, कौन आर्टरी और नर्व कहाँ से पास कर रही है। हमने पढ़ा था फेमरल आर्टरी, ठीक है। फेमरल आर्टरी क्रॉसेस द एडक्टर हाइटस। एडक्टर क्या था? ओपनिंग इन द एडक्टर मैग्नस मसल एंड इट पासेस पोस्टीरियरली, ठीक है। पोस्टीरियरली ये बैक ऑफ द नी पे जो पॉप्लिटियल फोसा है वहां पे आपकी फेमरल आर्टरी ही कंटिन्यू करके पॉप्लिटियल आर्टरी बनती है। यही हमने पढ़ा था। अब बच्चों ये जो पॉप्लिटियल आर्टरी है एट द बैक ऑफ द नी से दो ब्रांचेस देनी है, इंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, आपके पास दो ब्रांचेस आएंगी, इंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। Anterior tibial artery, as the name indicates, it will pass to anterior compartment. ठीक है, अब इंटीरियर कंपार्टमेंट में कैसे इसने पास करना है, देखो ये आपकी टिबिया है, ये आपकी फिब्यूला है, इनके दरमियान में वी हैव इंटरऑशियस मेम्ब्रेन। इंटरऑशियस कहते हैं बिटवीन द बोन्स, ऑशियस हम बोन को कहते हैं, ठीक है। तो बिटवीन द टिबिया एंड फिब्यूला वी हैव इंटरऑशियस मेम्ब्रेन। इंटरऑशियस मेम्ब्रेन अपर पार्ट से बच्चों डेफिशिएंट होती है, इसमें गैप होता है, ठीक है। तो ये जो गैप है इसके अंदर से आपकी इंटीरियर टिबियल आर्टरी क्रॉस करेगी और इंटीरियर साइड ऑफ द लेग चली जाएगी, ठीक है। पॉप्लिटियल आर्टरी से आपके पास आएगी इंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एज द नेम इंडिकेट्स पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेग पे ही रहने, लेकिन आपकी जो इंटीरियर टिबियल आर्टरी है इट विल पास इंटीरियर, आपके पास इंटीरियरली चली जाएगी। कैसे जाएगी कि इंट्रो आपके पास जो टिबिया और फिब्यूला के दरमियान में वी हैव इंटरऑशियस मेम्ब्रेन, ठीक है। सुपीरियरली आपके पास ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन डेफिशिएंट होती है या कह लो उसमें गैप होता है। तो दिस इंटीरियर टिबियल आर्टरी विल पास थ्रू दिस गैप एंड विल एंटर द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, ठीक है। ये देखो आपके पास फेमरल आर्टरी कंटिन्यू करके पोस्टीरियरली बनाती थी पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है, पॉप्लिटियल फोसा में। नाउ पॉप्लिटियल आर्टरी विल डिवाइड इनटू एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। Anterior tibial artery will supply your anterior compartment of leg and posterior tibial artery will supply your posterior compartment of leg. अब बच्चों ये जो anterior tibial artery है ये आपके पास डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी बन जाती है जब ये डॉर्सम ऑफ फुट में जाती है, ठीक है। इंटीरियर टिबियल आर्टरी ही आगे से डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी बन जाती है डॉर्सम ऑफ फुट। ये देखो ये आपके पास वही रेड वाली जो है दिस इज योर इंटीरियर टिबियल आर्टरी और ये येलो वाली जो थी ये आपकी डीप पेरोनियल नर्व थी, ठीक है। ये इकट्ठी आपके पास जो है सेम जो है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पे आपके पास रन करती है। नाउ इंटीरियर टिबियल आर्टरी पासेस थ्रू द गैप इन द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन एंड एंटर्स द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, ठीक है। यहाँ पे इट पासेस बिटवीन एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड टिबियालिस इंटीरियर। ये आपका टिबियालिस इंटीरियर मसल उन्होंने क्लिप करके दिखाया हुआ है और ये एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, इनके दरमियान में से पास करेगी ऑन द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड इट डिसेंड्स द लेग, ये नीचे को डेंट करेगी एंड देन इट एंटर्स द डॉर्सम ऑफ फुट, ठीक है। देखो यही आर्टरी रन करती हुई डॉर्सम ऑफ फुट में आ जाएगी और इसका नाम बदल जाएगा, उसको हम कह देंगे डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी। नाउ व्हाट इज द कोर्स, ठीक है। Artery in the anterior compartment of leg is anterior tibial artery. It is origin क्या है? It is the branch of popliteal artery. कोर्स में आप क्या लिखोगे कि it passes between tibia and fibula into anterior compartment through gap in the superior part of interosseous membrane. ठीक है, ये जो गैप है इन द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के सुपीरियर पार्ट, सारी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है बिटवीन टिबिया एंड फिब्यूला, बट देयर इज गैप इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, वहां से एक पास करके आपके पास इंटीरियर साइड ऑफ द लेग में आएगी। इट डिसेंड्स दिस मेम्ब्रेन, ये वही इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के ऊपर आपके पास डिसेंड करेगी बिटवीन टिबियालिस एंटीरियर एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ये देखो ये आपका टिबियालिस एंटीरियर and ये extensor digitorum longus, okay, it runs between these two muscles and descends the leg and enters the dorsum of foot,
डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इट सप्लाइज इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, ठीक है, ये इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करेगी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यही इंटीरियर टिबियल आर्टरी बच्चों आपके पास जब डॉर्सम ऑफ फुट में एंटर के, तो इसको हम कह देते हैं डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी। अगेन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी। जब यूटेनियस इनर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी द आर्टरी ऑफ डॉर्सम ऑफ फुट, ठीक है, डॉर्सम ऑफ फुट की जो आर्टरी है डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी है, और नर्व वही है डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है। तो डीप पेरोनियल नर्व आप एक तैयार कर लो तो आपका इंटीरियर कंपार्टमेंट भी कवर हो जाएगा, डॉर्सम ऑफ फुट भी कवर हो जाएगा। आर्टरी जो है वो आपकी डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी है। अब इसको यहाँ से देख लेते हैं, ये देखो बच्चों, दिस इज योर डॉर्सम ऑफ फुट, ठीक है, जहां पे नेल्स होते हैं। नाउ दिस इंटीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है, इंटीरियर टिबियल आर्टरी आपके पास आएगी इंटीरियर साइड ऑफ द लेग से, इट एंटर्स द डॉर्सम ऑफ फुट। जैसे ही इंटीरियर टिबियल आर्टरी एंटर्स द डॉर्सम ऑफ फुट, इसको हम कह देते हैं डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी, ठीक है, ये कोई ब्रांच नहीं है, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ इंटीरियर टिबियल आर्टरी। इंटीरियर टिबियल आर्टरी एंटर्स डॉर्सम ऑफ फुट, it is known as dorsalis pedis artery. Now it runs on the dorsum of foot at the level of base of metatarsals. तो ये आपकी metatarsals हैं, ठीक है, ये इनकी बेस है, ये shaft है, और ये हमने हेड पढ़ा था। At the level of base of metatarsals, it gives branch known as arcuate artery. ठीक है, अब डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी जो है वो डॉर्सम ऑफ फुट में आके बेस ऑफ मेटाटार्सल्स के लेवल पे एक ब्रांच दे देती है आर्कुएट आर्टरी, फाइन। एंड देन फॉर द फर्स्ट मेटाटार्सल भी एक ब्रांच दे देती है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी, ठीक है, बेस ऑफ मेटाटार्सल के लेवल पे एक ब्रांच दी आर्कुएट आर्टरी। देन फॉर फर्स्ट मेटाटार्सल, ठीक है, ये अलग से एक ब्रांच देगी जिसको हम कहते हैं फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी। उसके बाद ये क्या करती है कि आपके पास ये देखो फर्स्ट मेटाटार्सल और सेकंड मेटाटार्सल के दरमियान में ये जो स्पेस है, it is known as first intermetatarsal space. It passes the first intermetatarsal space, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट इंटरमेटाटार्सल स्पेस है, अब बोन्स खाली तो नहीं पड़ी हुई, ठीक है, बोन्स के साथ मसल्स हैं, यहाँ पे जो मसल्स होते हैं उनको हम डॉर्सल इंटरोशियाई मसल कहते हैं, कि बिटवीन बोन्स आपके पास जो मसल्स हैं डॉर्सल इंटरोशियाई, उसको ये पीस करके नीचे सोल ऑफ द फुट में चली जाती है एज डीप प्लांटर आर्टरी, ठीक है, कोई मुश्किल कोर्स नहीं है। मैं दोबारा आपको बताती हूँ कि डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी passes the dorsum of foot at the level of base of metatarsal, ये जो base of metatarsals हैं, it gives a branch known as arcuate artery, ठीक है। उसके बाद for first metatarsal it gives a branch dorsal metatarsal artery, ठीक है, पहले metatarsal जो बोन है उसके लिए भी एक ब्रांच देगी first dorsal metatarsal artery। उसके बाद it passes the first intermetatarsal space, ये फर्स्ट आपके पास इंटरमेटाटार्सल स्पेस में से क्रॉस करके नीचे सोल ऑफ द फुट में चली जाएगी, ठीक है। इसका एंड क्या है कि इट एंटर्स द सोल ऑफ द फुट, इसने सोल ऑफ द फुट में चले जाना है, वहां पे प्लांटर आर्च एक बनती है, वो हम सोल ऑफ द फुट में पढ़ेंगे, ये वो बनाएगी। अब अगर आपसे डॉर्सेलिस पेडिस की ब्रांचेस पूछी जाए तो आपने क्या लिखनी है, आर्कुएट आर्टरी, फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी एंड डीप प्लांटर आर्टरी, ठीक है, ये डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी की ब्रांचेस हैं। अब यहां से देख ले अगेन बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो, ठीक है। पूरी तरह है कि डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ इंटीरियर टिबियल आर्टरी, तो ये इंटीरियर टिबियल आर्टरी की ही ये कंटिन्यूएशन है आपके पास डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी। कोर्स क्या है, passes inferior to extensor retinaculum, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लेग के लोअर पार्ट में जहाँ पे फुट स्टार्ट होता है और लेग आपकी एंड होती है, हैव बैंड्स हमारे पास होते हैं, डीप फेशिया के बैंड, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से ये फेशिया के बैंड्स होते हैं, इनको हम कहते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे अभी। ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के नीचे से पास करती है बिटवीन द मेल्यूलाई, ठीक है, मीडियल मेल्यूलस और लैटरल मेल्यूलस, ये आपका मीडियल मेल्यूलस और यहाँ पे जो लैटरल मेल्यूलस है उनके दरमियान में से आपके पास पास करेगी, ठीक है, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के नीचे से पास करेगी। इट एंटर्स द डॉट ऑफ फुट, ठीक है, इट डिसेंड्स इंटीरियर मीडियली टू फर्स्ट इंटरोशियस स्पेस, आपकी जो फर्स्ट इंटरोशियस स्पेस है ये वहां आ जाएगी,
ठीक है, इंटरऑशियस कहते हैं बिटवीन द बोन्स। तो फर्स्ट मेटाटार्सल सेकंड मेटाटार्सल के दरमियान में हमारी जो इंटरऑशियस स्पेस है, फर्स्ट इंटरऑशियस स्पेस में आ जाएगी एंड डिवाइड्स इनटू प्लांटर एंड आर्कुएट आर्टरीज। इट डिसेंड्स थ्रू द फर्स्ट डॉर्सल इंटरमेटाटार्सल स्पेस। ठीक है, ये फर्स्ट डॉर्सल इंटरमेटाटार्सल स्पेस में से क्रॉस करके नीचे सोल ऑफ द फुट में दी जाती है, वेयर इट मेक्स प्लांटर आर्च। ठीक है, ये फर्स्ट डॉर्सल इंटरमेटाटार्सल स्पेस जो है आपकी, ठीक है, उसमें से ये एंटर करके सोल ऑफ द फुट में चली जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सप्लाइज द मसल्स ऑफ डॉर्सम ऑफ फुट। ठीक है, ये डॉर्सम ऑफ फुट की आर्टरी है। दिस इज द फर्स्ट डॉर्सल इंटरऑशियल मसल्स। ठीक है, आपके जो फर्स्ट डॉर्सल इंटरमेटाटार्सल स्पेस में जो फर्स्ट डॉर्सल इंटरऑशियल मसल्स हैं वो पियर्स करके आपके पास नीचे सोल में चली जाएगी as a deep plantar artery to contribute in the formation of plantar arch in the sole of foot. Plantar arch बनती है arteries की, ठीक है, sole of the foot में, वहां पे जाके contribute करती है। छोटा सा कोर्स है इसका, ठीक है, कि it is the continuation of anterior tibial artery. It enters the foot between the two malleoli and inferior to extensor retinaculum. It is known as dorsalis pedis artery. At the base of metatarsal, it gives a branch known as arcuate artery. Then it passes into the first dorsal interosseous space. ठीक है, आपके पास जो interosseous space है first आपके पास वहां पे चली जाएगी। ठीक है, here it gives a branch known as first dorsal metatarsal artery. Then it passes through the first intermetatarsal space. ये intermetatarsal space जो आपकी first है उसमें से पास करके it enters the sole of the foot. ठीक है, सोल ऑफ द फुट में एंटर कर जाएगी एज डीप प्लांटर आर्टरी और वहां पे प्लांटर आर्च बनाती है। प्लांटर हम किसको कहते हैं? सोल ऑफ द फुट को। ठीक है, तो इसको डीप प्लांटर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसने नीचे सोल ऑफ द फुट में चले जाना है। ठीक है, नाउ डॉर्सम ऑफ फुट। मैम ये जो फर्स्ट मेटाटार्सल स्लाइड में जो फुट वाली स्लाइड एक मिनट मैम कीजिएगा जरा। क्या पूछ रहे हो आप? फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल टार्सल मैम ये हमारे सोल में जाएगी? नहीं बच्चे, फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल का तो नाम ही डॉर्सल मेटाटार्सल है कि इसने तो डॉर्सम पे ही रहना है। ये जो डीप प्लांटर है, ठीक है, इसकी तीसरी ब्रांच डीप प्लांटर, ये वाली जो डीप प्लांटर जो आपको ब्लर करके दिखाई हुई है, ब्लर इसलिए क्योंकि अब ये सोल में चली गई है। मैम जो दो के पीछे से आ रही है जो लास्ट टू बोन्स है। हाँ, ये देखो ना, आपकी फर्स्ट मेटाटार्सल है, ये सेकंड मेटाटार्सल है, ये इसमें से क्रॉस करके नीचे सोल में चली जाएगी। ठीक है, ये वाली आप छोड़ दो, पोस्टीरियर टिबियल के साथ कंफ्यूज नहीं करना। सिर्फ देखो कि डॉर्सेलिस पेडिस ने एक ब्रांच दी आर्कुएट आर्टरी, एक इसने ब्रांच दी फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी। फिर ये देखो इसकी एक तीसरी ब्रांच है डीप प्लांटर, ये फर्स्ट और सेकंड मेटाटार्सल के बीच में से पास करके आपके पास नीचे सोल में मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इंटरमेटाटार्सल स्पेस में से क्रॉस के नीचे सोल में चली जाएगी। नाम पे बच्चों फोकस किया करो ना, कि नाम जो डॉर्सल मेटाटार्सल है वो तो पता ही चल रहा है कि उसने डॉर्सम पे ही रहना है, मेटाटार्सल को सप्लाई करना है। ठीक है, डीप प्लांटर, डीप वो नीचे डीप में जाएगी, और प्लांटर, प्लांटर भी हम इसीलिए कह रहे हैं कि उसने सोल में चले जाना है। एटमी में नेम पे फोकस किया करो। नाउ मसल ऑफ द डॉर्सम ऑफ फुट। ठीक है, दो मसल्स हैं ये, एक्सटेंसर हेलुसियस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। अब नाम से आपको इतना तो पता चल जाना चाहिए कि एक्सटेंसर मींस कि एक्सटेंशन कराएगा, हेलुसियस मींस बिग टो एक्सटेंशन कराएगा, और ब्रेविस हम कहते हैं छोटे से मसल को। देन एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, इट मींस इट विल कॉज एक्सटेंशन। ठीक है, ये एक्सटेंशन ऑफ डिजिट्स आएगा। अब बच्चों ये दो मसल्स आपने इंटीरियर कंपार्टमेंट में भी पढ़े थे, एक्सटेंसर हेलुसियस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ठीक है, वो लॉन्गस की जो एक्शन है सेम उसी तरह ये ब्रेविस वाली भी आपके पास एक्शन आएंगे। एक्सटेंसर हेलुसियस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। बच्चों माइक म्यूट करो जिसका भी ऑन है। एक्सटेंसर हेलुसियस ब्रेविस ये वाला आपके पास मसल है। ठीक है, ये देखो आपके पास ये हेलिक्स बिग टो पे होगा, और एक्सटेंसर डिजिटोरम आपके पास सेकंड थर्ड फोर्थ डिजिट पे इंसर्ट है। इजी से मसल्स है, इनकी ओरिजिन भी सेम है। ठीक है, नर्व सप्लाई भी सेम है, एक्शन भी सेम है, सिर्फ इंसर्शन डिफरेंट है। ठीक है, ये आपका एक्सटेंसर हेलुसियस ब्रेविस है और ये आपके पास एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस है। एक्सटेंसर हेलुसियस ब्रेविस रीजन आपके पास क्या है? कैल्केनियस। ये आपके पास दोनों कैल्केनियस से आएंगे। ठीक है, ये कैल्केनियस से आएगा आपके पास, इंटरॉशियस टेलोकैल्केनियल लिगामेंट एंड स्टेम ऑफ इंफीरियर टेंसर रेटिनाकुलम, वहां से भी आपके पास आते हैं। ठीक है, टेलोकैल्केनियल लिगामेंट आपके पास टेलस और कैल्केनियम को ज्वाइन करता है,
वहां से, और इंफीरियर एक्सटेंसर इनैक्युलम की स्टेम से। ठीक है, ये चलो नहीं भी याद रहता कोई बात नहीं, कैलकेनियस याद रहना चाहिए कि इसकी ओरिजिन क्या है, कैलकेनियस से ही आपके पास आएगा और इंसर्ट करेगा बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ बिग टो। देखो ये बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ बिग टो पे इंसर्ट करेगा ये। ठीक है, दिस इज एक्सटेंसर हेलुसियस ब्रेविस, ये आपके पास कैल्केनियम से आएगा। ये देखो कैल्केनियम हमने पढ़ी थी, ठीक है, कैल्केनियम के आगे क्यूबॉइड थी, तो ये आपके पास कैल्केनियम से आएगा। कैल्केनियस जो आपकी बोन है वहां से आएगा और यहाँ पे करेगा ये प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ बिग टो। ये प्रॉक्सिमल फेलिंग है, ये डिस्टल फेलिंग्स है, तो ये प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ बिग टो पे अटैच होगा डॉर्सल साइड पे। Then we have extensor digitorum brevis, ये भी सेम ओरिजिन क्या है, will arise from calcaneus, ये calcaneus से आएगा और ये आपके पास proximal थर्ड एंड फोर्थ डिजिट पे अटैच कर जाएगा। ठीक है, ये देखो ये आपके पास proximal phalanx है, ये मिडल, ये डिस्टल, proximal middle distal, proximal middle distal, तो इसने कहाँ पे अटैच होना है, proximal phalanx पे अटैच है आपके पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट। एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस भी आपके पास कैल्केनियस से आएगा और इट विल इंसर्ट ऑन द बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फेलिंजेस ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिजिट। बच्चों ये फिफ्थ पे नहीं लगता, ठीक है, ये सिर्फ सेकंड, थर्ड और फोर्थ लगेगा। अब एक्सटेंसर हेलुसियस की भी नर्व सप्लाई में डीप फिब्यूलर नर्व, ठीक है, डीप फिब्यूलर नर्व L5-S2 ये नर्व सप्लाई है। उसके बाद इसमें क्या है कि एक्शन, इट हेल्प्स इन, नाम से ही हमें पता चल रहा है एक्सटेंशन ऑफ द बिग टो, और ये हेल्प करता है एक्सटेंसर हेलुसियस लॉन्गस को। ठीक है, जो इंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है उसको ये हेल्प करेगा और ये दोनों मिलके एक्सटेंसर हेलुसियस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर हेलुसियस ब्रेविस, ये दोनों मिलके एक्सटेंशन ऑफ बिग टो कराएंगे एट द मेटाटार्सोफिलिंजियल जॉइंट। ये आपका मेटाटार्सोफिलिंजियल जिसके ये बनते हैं मेटाटार्सल, जहां पे फेलिंस के साथ ज्वाइन करते हैं, दिस इज मेटाटार्सोफिलिंजियल जॉइंट। ठीक है, वहां पे आपके पास ये क्या कराएंगे, एक्सटेंशन ऑफ बिग टो। नाउ एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, इसकी भी नर्व सप्लाई डीप फिब्यूलर नर्व है और इसका एक्शन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट। ठीक है, और ये भी हेल्प करता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस को एक्सटेंशन कराने में। तो बेसिकली आपका जो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है और डॉर्सम ऑफ के जो मसल्स हैं, इनका काम क्या है, एक्सटेंशन। इन्होंने एक्सटेंशन ऑफ जिर्स और डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट कराना है ये। ठीक है, ये आपके पास आप जब अपने टोज को ऊपर को मूव करते हो दैट इज एक्सटेंशन ऑफ टोज, और ये आपके पास फुट की क्या है, डॉर्सीफ्लेक्शन। तो आपके ये इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स और ये डॉर्सम ऑफ फुट के मसल्स क्या कराते हैं, एक्सटेंशन ऑफ टोज एंड डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट। अच्छा, ये है आपके पास एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। देखो आपके पास ये बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, एक ये ऊपर की तरफ बैंड है और ये आपको जो है वो लोअर साइड पे बैंड नजर आ रहा है। These are known as extensor retinacula. ठीक है, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम क्या होते हैं, these are thickened bands of deep fascia। जो आपके पास लेग में फेशिया है उसके ये थिकन्ड बैंड है। ठीक है, बेसिकली ये फेशिया आपके पास थिक होके बैंड्स बना देता है, विच इज नोन एज एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। दिस इज सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, दिस इज इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। हम इसको एक्सटेंसर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास आ रहा है इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग और डॉर्सम ऑफ फुट पे जो मसल्स हैं वो एक्सटेंसर्स हैं। तो बेसिकली आपका इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग और डॉर्सम ऑफ फुट आपका एक्सटेंसर्स हैं, ये सारा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपके बैंड्स हैं इनको हमने एक्सटेंसर रेटिनाकुलम कह दिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ जितने भी मसल्स हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के और डॉर्सम ऑफ फुट के मसल काम एक्सटेंशन है। अब हम ये सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम देख लेते हैं। इसकी अटैचमेंट क्या है कि इट इज अटैच्ड टू द डिस्टल एंड्स ऑफ इंटीरियर बॉर्डर्स ऑफ बोथ टिबिया एंड फिब्यूला। ये देखो सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम कहाँ पे अटैच होता है, डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया एंड डिस्टल एंड ऑफ द फिब्यूला पे। ये डिस्टल एंड्स है ना, यहाँ पे बोन खत्म हो गई, ठीक है, ये टिबिया है, ये फिब्यूला है, तो इट इज अटैच्ड ऑन द डिस्टल एंड ऑफ टिबिया एंड डिस्टल एंड ऑफ फिब्यूला। उसके बाद इसी तरह से देखो ये एक आपके पास इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है। ठीक है, ऊपर वाले को हमने सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम कह दिया, नीचे वाले को हमने इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम कह दिया। इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम इज वाई शेप्ड, ये वाई शेप्ड होता है। ठीक है, ये देखो आपको वाई शेप नजर आ रही है, ठीक है, दिस इज वाई शेप। ये इसका एक अपर लिम्ब है, ये इसका एक लोअर लिम्ब है और ये इसकी स्टेम है। स्टेम इज अटैच्ड टू कैल्केनियस। स्टेम जो होती है बच्चों इसकी वो कहाँ पे अटैच होती है, कैल्केनियस पे,
अपर लिम्ब इज अटैच्ड टू डिस्टल एंड ऑफ टिबिया। ये देखो ये इसका जो अपर लिम्ब है इट इज अटैच्ड टू डिस्टल एंड ऑफ टिबिया एंड लोअर, ये इसका लोअर एंड बच्चों आपके पास सोल में जो प्लांटर एपोन्यूरोसिस है जो प्लांटर फेशिया है उसके साथ ये मर्ज कर जाते हैं। Inferior extensor retinaculum is Y-shaped. Stem is attached to calcaneus bone. Upper limb is attached to distal end of tibia. And lower limb merges with the plantar aponeurosis in sole. जो plantar fascia है ना आपका, ये lower limb उसके साथ merge कर जाते हैं. ठीक है, again inferior extensor retinaculum is Y-shaped. This is stem. This is upper limb. This is lower limb. Stem is attached to calcaneus bone. Upper limb is attached to distal end of tibia and lower limb merges with the fascia of the sole, plantar aponeurosis. अब इनका फंक्शन क्या है? ये जो बैंड्स है ना बच्चों, these bands keep the tendons of the muscles in place. इनके नीचे से देखो ये सारे आपके पास जितने भी मसल के टेंडन्स हैं वो पास करते हैं और इन बैंड्स का फंक्शन ये है कि इन्होंने इन टेंडन्स को इन प्लेस रखना है। तो आपके सारे ये इंटीरियर कंपार्टमेंट के टेंडन्स नीचे सोल में और लेटरल साइड रहे हो। ठीक है, हम जैसे रबर बैंड्स होते हैं, रबर बैंड्स का क्या काम होता है कि हम किसी चीज पे लगा दें तो दैट दे कीप दैट थिंग इन प्लेस। आप लोग अक्सर ओनो के कार्ड्स या जो आपकी दूसरी गेम कार्ड्स होते हैं उनको हम रबर बैंड अक्सर लगा देते हैं। किसी भी चीज को हमने जिसको प्लेस में रखना हो, ठीक है, इकट्ठे रखना हो, हम उस पर रबर बैंड लगा देते हैं। इसी तरह से नेचर ने भी इनके टेंडन्स को इन प्लेस रखने के लिए कि वो इधर उधर ना हो, अल्लाह ताला ने जो है ये बैंड्स, फेशिया के बैंड्स बनाए हुए हैं ताकि ये टेंडन्स अपनी जगह पे रहें। ठीक है, अच्छा, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड पेट क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्सिटी कि नेम द स्ट्रक्चर्स पासिंग अंडर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। अब कुछ इसमें से स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के नीचे पास करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो उसके ऊपर से पास करते हैं। मोस्टली आपके पास सारे स्ट्रक्चर्स इनके नीचे से पास करते हैं ताकि वो चीजें अपनी अपनी पोजीशन में रहें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेम द स्ट्रक्चर्स पासिंग अंडर द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम नीचे से पास करते हैं। उसमें आपके पास आपके सारे इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, उनके टेंडन्स। ठीक है, पेरोनियस टर्शियस का टेंडन वो इसके नीचे से पास करेगा। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन ये देखो ये आपके पास इसके नीचे से पास करेगा। एक्सटेंसर हेलुसियस लॉन्गस का टेंडन, ठीक है, वो भी इसके नीचे से पास करेगा। टिबियालस इंटीरियर का टेंडन, ठीक है, ये आपके पास सारे इंटीरियर कंपोनेंट के मसल्स हैं। टिबियालस इंटीरियर, एक्सटेंसर हेलुसियस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्शियस, इन सब मसल के टेंडन्स जो हैं वो इनके नीचे पास करेंगे। ठीक है, ये सारे मसल्स के जो टेंडन्स ये पास अंडर द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का फंक्शन ये है टू कीप द टेंडन्स इन प्लेस। उसके बाद इंटीरियर टिबियल आर्टरी वो भी नीचे से एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के नीचे से पास करती है। तभी मैंने कोर्स में लिखा हुआ था डॉर्सेलिस पेडस आर्टरी के कोर्स में कि इट पासेस अंडर द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। ये ठीक है, डॉर्सेलिस पेडस आर्टरी कंटिन्यूएशन ऑफ इंटीरियर टिबियल आर्टरी पासेस इंफीरियर टू एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। ठीक है, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के नीचे से आपकी जो है वो इंटीरियर टिबियल आर्टरी और डॉर्सेलिस पेडस आर्टरी वो पास करती हैं। Then medial and lateral branches of the deep peroneal nerve, जो deep peroneal nerve है वो भी इसके नीचे पास करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास इसी तरह से क्वेश्चन आएगा और आपने आंसर ये जो है वो 6-7 चीजें जितनी भी हैं वो लिखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा ना, स्ट्रक्चर्स दैट पास, अब इसमें से स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो डीप पास करते हैं वो ये है स्ट्रक्चर्स दैट पास डीप टू द सुपीरियर एंड इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम फ्रॉम मीडियल टू लैटरल साइड। क्या है? टिबिया इंटीरियर का टेंडन, एक्सटेंसर हेलुसियस लॉन्गस का टेंडन, ठीक है, उसके बाद एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन एंड पेरोनियस टर्शियस का टेंडन। इन शॉर्ट आपके इंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी 4 मसल्स हैं उनके टेंडन इसके नीचे से पास करेंगे। इंटीरियर टिबियल आर्टरी, इंटीरियर टिबियल नर्व, ये नर्व डाली हुई आपने, इंटीरियर टिबियल आर्टरी याद रखना है एंड डीप पेरोनियल नर्व। ठीक है, ये जो मैंने लिखे हुए ना इनको आप जो है वो कर लेना याद। और अब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके इंटीरियरली पास करते हैं, वो डीप नहीं पास करते, उसमें आपकी सेफनस नर्व आती है एंड ग्रेट सेफनस वेन। ठीक है, सेफनस नर्व और ग्रेट सेफनस वेन के ऊपर से पास करेगी, नीचे से पास नहीं करती। एंड सुपरफिशियल पेरोनियल, जो आपकी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है उसकी मीडियल और लेटरल ब्रांचेस वो इस पर से पास करेंगी। ठीक है, लेकिन जो डीप पेरोनियल नर्व है वो इसके नीचे से पास करती है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो बच्चों।
ठीक है, ये देखो ये आपके पास वही सुपीरियर रेटिनाकुलम, ये आपका इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम कैलकेनियस पे अटैच होती है इसकी स्टेम, ठीक है, और अपर लिम जो है वो टिबिया पे और लोअर लिम है वो प्लांटर फेशिया के साथ, ये देखो प्लांटर, ये आपका प्लांटर फेशिया होता है, उसके साथ ये मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, बस आपको जो है वो पता होने चाहिए कि कौन कौन स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके सुपीरियरली और कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके इंफीरियरली पास करते हैं। नाउ क्लिनिकल इंजरी टू कॉमन फिब्यूलर नर्व एंड फुट ड्रॉप। कॉमन फिब्यूलर नर्व जो है वो बच्चों आपके पास ये देखो नेक ऑफ और हेड ऑफ फिब्यूला के अराउंड वाइंड करती है। तो इफ देर इज अ फ्रैक्चर इन द फिब्यूला, ठीक है, फिब्यूला का अगर हेड आपके पास फ्रैक्चर हो गया तो आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व भी डैमेज होगी। कॉमन पेरोनियल नर्व आगे से दो में डिवाइड करी थी, सुपरफिशियल एंड डीप। तो अब जो डीप पेरोनियल थी वो हमारी क्या कर रही है, इंटीरियर साइड ऑफ द लेग को और डॉर्सम ऑफ फुट को सप्लाई करती है। अब इंटीरियर साइड ऑफ द फुट एंड डॉर्सम ऑफ फुट का क्या काम है, एक्सटेंशन ऑफ द टोज एंड डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट। तो अगर आपकी ये नर्व डैमेज हो जाए तो आपकी जो है ये डीप फिब्यूला भी डैमेज हो गई, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट आपका डॉर्सीफ्लेक्शन फुट नहीं हो सकेगा, आपका फुट जो है वो ड्रॉप कर जाएगा। जो जो जिस नर्व का फंक्शन होता है वो फंक्शन आपका लॉस हो जाएगा ना। तो कॉमन पेरोनियल नर्व जो दो में डिवाइड करती है, सुपरफिशियल एंड डीप। डीप पेरोनियल नर्व आपके इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है और डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट एंड एक्सटेंशन ऑफ टोज कराती है। तो जब आपके नर्व आपकी डैमेज हो गई तो पर्सन विल नॉट बी एबल टू डॉर्सीफ्लेक्स हिज और हर, और टोज की एक्सटेंशन वो नहीं कर सकेगा। एज अ रिजल्ट उसका फुट ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है, फुट आपका क्या होगा, प्लांटर फ्लेक्स हो जाएगा, इसे कहते हैं फुट ड्रॉप। ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, ठीक है। इनएबिलिटी टू लिफ्ट द फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, बंदा जो है उस बेचारे की पेरोनिया डैमेज हो गई तो वो अपना फुट जो है वो डॉर्सी फ्लेक्स नहीं कर सकेगा, पर ही वो टोज की एक्सटेंशन कर सकेगा, ठीक है। नॉर्मली ये काम है पेरोनियल नर्व का, डॉर्सी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ टोज, वो उसका फंक्शन लॉस हो गया, एज अ रिजल्ट फुट ड्रॉप हो जाएगा, उस बंदे का फुट इस तरह इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। Cause of its superficial position, the common fibular nerve is the most uninjured nerve in the lower limb, mainly because it winds subcutaneous around the fibular neck, ठीक है, ये फिब्यूला की नेक के अराउंड वाइंड करती है, सबक्यूटेनियस मींस के बिल्कुल स्किन के नीचे, ठीक है, स्किन के नीचे ही आपकी जो बोन है फिब्यूला, फिब्यूला की जो नेक है और हेड है उसके अराउंड ये वाइंड करती है, लीविंग इट वनरेबल टू डायरेक्ट ट्रॉमा, ठीक है, फिब्यूला का नेक या हेड फ्रैक्चर हुआ, ये नर्व डायरेक्ट ही आपके पास डैमेज हो जाएगी। दिस नर्व में ऑल्सो बी सर्व ड्यूरिंग फ्रैक्चर ऑफ द फिब्यूलर नेक, ठीक है, फिब्यूला की नेक का भी अगर फ्रैक्चर है ये भी आपके पास क्या होता है कि नर्व डैमेज हो जाएगी, या फिर व्हेन द नी जॉइंट इज और डिसलोकेटेड, ठीक है, या फिर आपका जब नी जॉइंट डिसलोकेट हुआ है या हुआ है तो साथ ही तो आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व पड़ी हुई है, तो ये नर्व भी आपकी डैमेज हो जाएगी। कॉमन फिब्यूलर नर्व जब भी डैमेज होगी इट रिजल्ट्स इन फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ ऑल मसल्स इन द इंटीरियर एंड लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग, क्योंकि हमें पता है कॉमन फिब्यूलर नर्व दो में डिवाइड करती है, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व लैटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है और डीप पेरोनियल नर्व इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है। सो व्हेन दिस नर्व इज डैमेज्ड तो ऑल द मसल्स इन द इंटीरियर एंड लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग दे आर पैरालाइज्ड, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट डॉर्सीफ्लेक्सर्स ऑफ द फुट एंड डिवर्टर्स ऑफ द फुट वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन एट द एंकल कॉजेज फुट ड्रॉप, पेशेंट अपनी जो है वो डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं कर सकेगा, एज अ रिजल्ट उसका फुट क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। अब जब फुट ड्रॉप होता है तो केएलएम में ये कहानी लिखी हुई है कि आपका जो लिम्ब है वो टू लॉन्ग हो जाएगा। अब जब लिम्ब टू लॉन्ग हो जाएगा तो इसको कंपनसेट करने के लिए बंदा या तो वेडिएट करेगा या वो स्विंग आउट गेट। स्विंग आउट गेट होता है कि पेशेंट पाँव बाहर निकाल के आगे को लाएगा, ठीक है, लैटरल मूव करके इंटीरियरली लेके आएगा, स्विंग गेट, या फिर वो हाई स्टेपेज गेट करेगा। हाई स्टेपेज गेट ये होती है कि पाँव ज्यादा ऊपर उठा के फिर आगे को रखेगा, ठीक है। तो ये नेट पे आप लोग देख लेना, वेडलिंग गेट है, स्विंग आउट गेट के और हाई स्टेपेज गेट के। इंपॉर्टेंट ये है आपके पास कि व्हाट इज फुट ड्रॉप और व्हाट इज द कॉज। कॉज ये कि आपकी कॉमन फिब्यूलर नर्व डैमेज हो गई। नेक्स्ट है डीप फिब्यूलर नर्व इंट्रैपमेंट। आपकी जो डीप फिब्यूलर नर्व है वो इंट्रैप हो जाती है। या आपके पास लोग स्काई बूट्स पहनते हैं, ठीक है, आइस स्केटिंग के लिए और दूसरी स्पोर्ट्स के लिए, अगर वो बहुत टाइट फिटेड है, आपके साइज के नहीं है, तो क्या होगा कि आपके पास जो डीप फिब्यूलर नर्व है वो आपकी इंट्रैप हो जाएगी, कॉम्प्रेस हो जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग स्काइंग, रनिंग एंड डांसिंग
may result in muscle injury and edema in the interior compartment. This may entrap the आपके पास क्या compression of the deep fibular nerve. जब मसल्स आपके पास स्वेल करेंगे, वही हमने बात जो शिन स्प्लिंट्स में की थी, मसल आपके पास जब भी स्वेल करेगा, डीमा होगा तो वो स्वेल कर जाएगा. जब वो स्वेल करेगा तो वो प्रेशर डालेगा अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स पे. तो एज अ रिजल्ट उस एडीमा की वजह से जो स्वेलिंग हो गई है मसल में, वो इस नर्व को कंप्रेस कर देगा. ठीक है, जब आपके पास कंप्रेशन होगी डीप फिब्युलर नर्व की, तो आपके पास होगा कि सारे आपके जो इसमें होगी इंटीरियर कंपार्टमेंट में पेन होगी. अगेन रीजन क्या है? कंप्रेशन ऑफ द नर्व बाय टाइट फिटिंग स्काई बूट. अगर आपने बहुत टाइट फिटिंग स्काई बूट्स पहने हुए हैं तो क्या होगा? पेन अकर्स इन द डॉर्सम ऑफ द फुट. डॉर्सम ऑफ द फुट में पेन होगी एंड रेडिएट्स टू द वेब स्पेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टोज. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड टो की वेब स्पेस में क्यों पेन होगी? क्योंकि आपकी जो स्किन की फर्स्ट और सेकंड टो में जो आपकी ये फर्स्ट इंटरडिजिटल क्लेफ्ट है, उसको भी आपकी डीप पेरोनियल नर्व अप्लाई करती है. ठीक है, बिकॉज स्काई बूट्स आर कॉमन कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एंट्रैपमेंट. क्योंकि मोस्टली जो लोग स्काई बूट्स पहनते थे उन्होंने कंप्लेन की कि हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में जो है वो पेन है. ठीक, तो इसको हम कहते हैं स्काई बूट सिंड्रोम. दिस इज नोन एज स्काई बूट सिंड्रोम. कि आपके जो टाइट फिटिंग स्काई बूट्स हैं, दे विल कंप्रेस द डीप फिब्युलर नर्व. जब डीप फिब्युलर नर्व कंप्रेस होगी तो इंटीरियर कंपार्टमेंट में पेन होगी, डॉर्सम ऑफ द फुट पे पेन होगी एंड वेब स्पेस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टोज में पेन होगी. दिस सिंड्रोम आल्सो अकर इन सॉकर प्लेयर्स एंड रनर्स and can result from tight shoes. फिर आपकी सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व एंट्रैपमेंट. जी मैम, डोर्सम ऑफ फुट यानी डीप मसल्स में हमें दर्द होगा और ये वेब में. हाँ जी, क्योंकि वो आपके डॉर्सम ऑफ मसल्स जो हैं उनको सप्लाई कर रही है, और जो आपकी फर्स्ट इंटरडिजिटल की स्किन है उसको सप्लाई कर रही है, तो उस एरिया में पेन होगी. ठीक है. अच्छा, फिर सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व एंट्रैपमेंट ये आता है कि क्रॉनिक एंकल स्प्रेन्स. ऐसे लोग जिनके क्रॉनिक एंकल स्प्रेन्स, उनको मोच आती रहती है, या वो शूज नहीं ठीक पहनते, या वो चलते नहीं है ठीक. ठीक है, ध्यान नहीं चलते. अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर लोगों को कंप्लेन रहती है कि जी हम चल रहे थे हमारा पाँव मुड़ गया, हम बैठने लगे हमारा पाँव मुड़ गया. तो जिनके क्रॉनिक एंकल स्प्रेन्स रहते हैं, दे प्रोड्यूस रिकरेंट स्ट्रेचिंग ऑफ द सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व. इनकी रिकरेंट सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व जो है वो स्ट्रेच होती रहती है. तो पेन अलोंग द लेटरल साइड ऑफ द लेग. अब लेटरल साइड ऑफ द लेग में क्यों पेन होगी? सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व जो है वो लेटरल साइड ऑफ द लेग को सप्लाई करती है, आपके लेटरल साइड के मसल्स को, एंड डॉर्सम ऑफ द एंकल एंड फुट. ठीक है, सुपरफिशियल देखो आपके पास लेटरल साइड ऑफ द लेग के मसल्स को करती है, और स्किन जो आपके पास स्किन है डॉर्सम ऑफ द फुट की, उसको सप्लाई करती है. तो जहां जहां वो सप्लाई करेगी वहां वहां पेन होगी. नमनेस एंड पैरेस्थीजिया. नमनेस होती है आपकी सेंसेशन पे लॉस हो जाए, और पैरेस्थीजिया ये जो अक्सर हम लोगों को टिकलिंग और टिंगलिंग सेंसेशन होती है, क्यों होती है? क्योंकि आपकी नर्व वो वाली कंप्रेस कर जाती है. ठीक है, वो थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाती है. जब कंप्रेशन हटेगी, ठीक है, तो वो आपकी नर्व ठीक हो जाएगी. तो ये हम लोगों को जो नमनेस एंड पैरेस्थीजिया होता है कि हम एक जगह अपनी लिम्ब या लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब कहीं पे भी रख ही रहे, तो जिसे हम कहते हैं सो गई है टांग बाजू, तो हमें अजीब सी अंदर टिकलिंग और जो है वो टिकलिंग सेंसेशन होती है. दैट इज बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ नर्व. ठीक है, और जैसे ही वो कंप्रेशन होती है तो हमारी वो कंडीशन भी ठीक हो जाती है. लास्ट इज पेल्पेशन ऑफ डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी. ठीक है, आपके पास ये डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी को हम पेल्पेट करते हैं. आप सब भी करके देखो, फुट को आपने डॉर्सीफ्लेक्स करना है. ठीक है, और जो फर्स्ट इंटरमेटाटार्सल स्पेस है वहां पे आपने अपनी 3 फिंगर से डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी को फील करना है. You can palpate your dorsalis pedis artery by dorsiflexing your foot and keeping 3 fingers in the first intermetatarsal space. जो आपकी फर्स्ट मेटाटार्सल और सेकंड मेटाटार्सल के दरमियान में स्पेस है, when you keep your 3 fingers in the first intermetatarsal space, all you can palpate your dorsalis pedis artery. ठीक है, ये जो है हम आर्टरी palpate भी कर सकते हैं. Foot should be dorsiflexed. The pulses are usually easy to palpate because these dorsal arteries are subcutaneous. ठीक है, subcutaneous होता है स्किन के नीचे, अंडर द स्किन. ये बिल्कुल स्किन के नीचे पड़ी होती है आर्टरी, and pass along a line from the extensor retinaculum to a point just lateral to extensor hallucis longus. ये इन्होंने डिफिकल्ट करके लिखा हुआ है. ठीक है, इजी वर्ड्स ये हैं कि आपके पास जो फर्स्ट
मेटाटार्सल स्पेस है, स्पेस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड मेटाटार्सल, वहां से ये आर्टरी आपके पास जो है इजीली पैल्पेबल है. A diminished or absent dorsalis pedis pulse usually suggests vascular insufficiency resulting from arterial disease. अगर आपको डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी पैल्पेट नहीं हो रही तो इट मींस कि आपकी डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी जो है वहां पे वेस्कुलर इनसफिशिएंसी है, रिजल्टिंग कोई ना कोई आर्टीरियल डिजीज है. अब ये नहीं करना आप लोगों में से कईयों को मिले ही ना तो आप समझे हमें वेस्कुलर डिजीज है. ठीक है, ध्यान से सब अपनी अपनी पैल्पेट करो, आपको फील हो जाएगी. 5 साइंस ऑफ एक्यूट आर्टीरियल ऑक्लूजन. अगर आपकी आर्टरी अभी अभी ऑक्लूड हुई है, ऑक्लूड कहते हैं बंद होने को, ब्लॉक होने को. एक्यूट होता है एक चीज होती है एक्यूट मेडिकल टर्म में बच्चों, एक चीज होती है क्रॉनिक. क्रॉनिक मसले वो होते हैं जो आपको सालों से महीनों से चल रहे हैं. ठीक है, पेशेंट आके आपको कंप्लेन करेगा मुझे 6 मंथ से 7 मंथ 1 ईयर से 2 ईयर से मसला है, उसको आप क्रॉनिक में डालोगे कि ये इसको पुराना मसला है. कुछ पेशेंट्स आके कंप्लेन करेंगे जी अभी 1 घंटा हुआ है, आधा घंटा हुआ है, 15 मिनट हुए हैं, 20 मिनट हुए हैं या 2 घंटे हुए हैं, मतलब हिस्ट्री शॉर्ट होगी. तो ऐसी जो कंप्लेन्स होती हैं वो हम एक्यूट में डालते हैं कि पेशेंट को अभी अभी ये मसला स्टार्ट हुआ है. ठीक है, और अगर उसकी प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री है तो चीजें बच्चों हम क्रॉनिक में डालते हैं कि ये उसको पुराना मसला है. तो एक्यूट आर्टीरियल ऑक्लूजन मींस कि अभी अभी, ठीक है, आपकी आर्टरी जो है वो ऑक्लूड हुई है विद फ्यू मिनट्स, ठीक है, या विद इन फ्यू आवर्स. तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले पेशेंट को पेन होगी. ठीक है, जाहिर बात है उसकी आर्टरी कंप्रेस होगी, उसके वहां पे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही. ठीक है, आर्टरी का ये काम है ना कि उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड उस टिश्यू को पहुंचाना है. जब नहीं उसको दे पाएगी तो सबसे पहले क्या होगा, पेन होगी. ठीक है, आपने नोटिस नहीं किया, आपने कहा जी वैसी पेन हो रही है. फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, अब चीजें जो है वो वर्स होती जाएंगी ना, स्मॉल से स्टार्ट होके चीज वर्स की तरफ जाती है पेल में. सबसे पहले पेन हुई, पेन के बाद क्या होगा, पेलर, उसकी वो जगह पेल शुरू हो जाएगी क्योंकि उसको ब्लड ही नहीं पहुंच रहा. ठीक है, तो पेन के बाद स्टेप क्या होगा, वो चीज पेल होगी. पेल के बाद पेरेस्थीजिया, वहां पे उसकी सेंसेशंस लॉस होना शुरू हो जाएंगी. ठीक है, उसको वहां कुछ फील ही नहीं होगा. उससे वर्स क्या होगा, पैरालिसिस, उसकी वो जगह पैरालाइज हो जाएगी. और एंड पे पल्सलेसनेस, कि जब आप पल्सेस वहां फील करोगे तो आपको वो आएंगी नहीं. तो दीज आर 5 साइंस ऑफ एक्यूट आर्टीरियल ऑक्लूजन, कि अगर आपकी आर्टरी ब्लॉक हुई है तो उसके क्या क्या साइंस आएंगे, वो ये होंगे, पेन, पैलर, पेरेस्थीजिया, पैरालिसिस, पल्सलेसनेस. ठीक है, तो आज के में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या थे, क्यूटेनियस नर्व सप्लाई ऑफ लिम्ब, वो ड्रॉ एंड लेबल करनी आती है, डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी. अब बच्चों आप लोग जो होना एक्सटेंसर रेटिनाकुलम वाला हाथ, और थर्ड था आपके पास एक्सटेंसर रेटिनाकुलम में स्ट्रक्चर्स कौन से उसके नीचे से पास कर रहे हैं. अब ये तो आपके बच्चों यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट मैंने आपसे डिस्कस की. अब मैडम इनको डायग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकती हैं. ठीक है, क्योंकि आप मैडम नाजरीन जो है वो काफी मुश्किल पेपर बनाते हैं. अच्छी बात है, अभी आप मुश्किल से गुजरोगे तो आगे प्रॉफ आपको इजी लगेगा. तो आप लोग जो हो ना, आपको डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है, तो मे बी के मैडम वो ड्रॉ एंड लेबल करना दे दें. ठीक है, तो आपने क्यूटेनियस इनर्वेशन तो करनी है, ड्रॉ एंड लेबल, साथ में ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम देख लेना. ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी ड्रॉ करना आ सकता है. तो मेन ये रेटिनाकुलम बना देना, इसकी अटैचमेंट बना देना, और इसके नीचे से टेंडन्स और आर्टरीज गुजार देना. ठीक है, बिल्कुल हम नहीं कहेंगे आपको कि डिक्टो इसको कॉपी करने बैठ जाओ, बस ऐसा हो डायग्राम के हमें समझ आ जाए चेक करने वाले को कि बच्चे ने ठीक लिखा. एक सुपीरियर बैंड बना देना, एक इंफीरियर वाई शेप बैंड बनाना, और उसके नीचे टेंडन्स और 2 आर्टरीज गुजार देना, और नर्व भी. ठीक है, डीप पेरोनियल नर्व, क्योंकि क्वेश्चंस ये रिटर्न है. लेकिन मैंने देखा है कि मैडम जो है ना वो रिटर्न को डायग्राम्स में भी कन्वर्ट कर देती हैं कि कोई बात नहीं बच्चे ड्रॉ कर लेंगे, अगर उन्हें इतना आता है तो वो ड्रॉ भी कर सकते हैं. और सेकंड क्या है, डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि ये भी आपको ड्रॉ करनी आ जाए. कंफर्म तो नहीं कि मैम जो है वो पेपर हम लोगों के साथ बिल्कुल एंड पे डिस्कस करती हैं. ठीक है, तो उनका फोकस होता है कि पेपर डिफिकल्ट बनाया जाए. तो मैं वैसे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बच्चों, उसको डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया करो. और थर्ड क्वेश्चन ये, क्यूटेनियस इनर्वेशन ऑफ लेग एंड डॉर्सम ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने एज इट इज ड्रॉ करनी है. चलो जी, अब जिस आने चला जाए, लेक्चर इतना ही था, और जिसने कुछ पूछना है वो पूछ ले. ठीक है, जिसने जाना है बच्चों वो जा सकते हैं जी. मैम जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांच है जो हमारे डोर्सम में सप्लाई करती है, इसका नाम था पेडालिस
ये तो फिर जो डोर्सम में आगे आर्कुएट में कन्वर्ट होती है, डीप प्लैंटर में डॉर्सेलिस आगे पेट आर्टरी, जी जी। मैम वो हमारे मतलब कि होती क्यूटेनियस है, इसकी ब्रांचेस फिर डीप मसल्स को करती हैं सप्लाई। हाँ, डॉर्सेलिस पेडिस खुद जो है ना वो आपको सबक्यूटेनियस ही होती है, लेकिन जब वो ब्रांचेस देगी तो वो डीप हो जाएगी, ठीक है। मैम जो पोप्लीटियल है वो फिर क्यूटेनियस है, वो डीप है पॉप्लिटियल तो ना? डीप है ना, वो तो आपकी पॉप्लिटियल फोसा है, ठीक है। सिर्फ ये जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट डॉर्सेलिस पेडिस का, ये सबक्यूटेनियस होता है, जिसको आप ये फील कर लेते हो फर्स्ट इंटर मेटाटार्सल स्पेस में। बाकी फिर ये आर्कुएट, फर्स्ट डॉर्सल, डीप प्लांटर, ये सारी फिर नीचे मसल्स की तरफ चली जाती है, ठीक है। यस मिस जो पड़े हैं जो एक्सटेंसर ब्रैकियस वाले डोर्सम ऑफ फुट के दो मसल्स मैम, उनकी अपने आर्टीरियल सप्लाई नहीं मतलब हमने की अभी। आर्टीरियल सप्लाई यही है बच्चे, डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी आपकी डोर्सम ऑफ फुट की। आर्टीरियल सप्लाई डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी, और नर्व आएगी तो वही डीप फिलर नर्व है, ठीक है। हाँ जी, अब और कौन पूछ रहे हैं, कुछ पूछो बच्चे। मिस जो एंटीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी होती है जो आगे हम लोग एनास्टोमोस करती है, और जो पीछे से भी आ रही होती है पोस्टीरियर रिकरेंट आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल की ब्रांचेस आती हैं, जी जी। जी तो मिस वो मतलब इसको रिकरेंट क्यों कहा जाता है? नाम है उसका रिकरेंट, ठीक है। ओके मैम। मिस ये पैलर क्या होता है, एक और दफा बताइए। जी, पैलर क्या होता है, एक और दफा बता दे जरा। पेलर, पेलर ये होता है पेल, ठीक है। वो उसमें आपकी कलर जो है वो डिस्कलरेशन ऑफ आपकी जो है स्किन वो स्टार्ट हो जाता है, उसको पेलर कहते हैं, पेल, ठीक है। देखो आप अभी भी जो है वो फिंगर को भी हम जैसे अक्सर हम छोटे होते वो बांधते थे, कोई भी चीज ऐसी बांध के खुद कंप्रेस करके देखते थे, या कोई हम स्टिकिंग फर्स्ट एड सनी प्लास्ट हम लगाते हैं, वो टाइट हम लगा दें तो हमारी स्किन जो है वो अजीब से कलर की डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पेलर कहते हैं पेल को, कि सबसे पहले पेन होगी, पेन के बाद आपकी वो जगह जो है वो पेलर पेल होना शुरू हो जाएगी, उसकी डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसको हम पेलर कहते हैं, पेल, ठीक है। पेल येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, उसको हम पेलर कहते हैं। ये आपका आपके लेवल पे इतना ये नहीं, इसमें इतना नहीं घूमना कि पेलर क्या है, पेरेस्थीसिया क्या है, ये बेसिकली सारी फाइनल ईयर चीजें हैं, ठीक है। आपने अभी बस इतनी डिटेल ही करनी है कि डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी को पैल्पेट कर सकते हैं, और ये आपके पास जनरल एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि साइंस ऑफ एक्यूट आर्टीरियल ऑक्लूजन क्या है, ठीक है। इसकी आपने डिटेल में नहीं जाना, ये फोर्थ ईयर फाइनल ईयर और आपके हाउस जॉब से रिलेटेड में है ये, लेकिन बस मेन में पता होना चाहिए कि इनकी डेफिनेशन के जैसे पेरेस्थीसिया, तो पेरेस्थीसिया क्या है कि टिकलिंग एंड टिंगलिंग बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ नर्व, ठीक है। पैरालिसिस क्या होता है, लॉस ऑफ मूवमेंट, आप कोई भी बॉडी पार्ट मूव नहीं कर सकते। और पेलर क्या है, पेल, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। जी, और कौन पूछ रहा है कुछ? मैम हमने एनास्मोसिस तो नहीं आज कोई पढ़ा, वो एक पीछे स्टूडेंट कह रही थी ना एनास्मोसिस। कौन सा एनास्टोमोसिस नहीं पढ़ा आपने? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि हम लोग ने उसमें पढ़ा नहीं था एनास्टोमोसिस जो नी के अराउंड था, उसमें एंटीरियर टिबियल रिकरेंट आती है, तो उसका मैं पूछ रही थी। अच्छा, एंटीरियर टिबियल जो है ना, एंटीरियर टिबियल में से जो ब्रांच कुछ निकलती हैं उनको हम एंटीरियर रिकरेंट कह देते हैं, ठीक है। कि वो दोबारा से जाके जो है वो किसी और आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करेंगी, तो रिकरेंट हम उस चीज को भी कहते हैं, ठीक है। ओके मैम। बच्चों नी जॉइंट समझ में आ गया है? यस। यस मैम। अच्छा, जॉइंट जो है ना आपके पास, मुझे नहीं पता सर ने आपको ये बात बताई है नहीं बताई, जॉइंट को आप 6-7 हेडिंग्स होती हैं उनके अंडर कवर करना होता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरी कोशिश होती है बच्चों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बताया जाए। कोई पॉइंट आता है ना आपके पास, तो आपने सबसे पहले आपको उसकी टाइप पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने पॉइंट्स लिखने हैं तो लिख लो कि आपने जो जॉइंट कोई पॉइंट ऑफ बॉडी का पढ़ोगे ना, आपने उसको 6-7 हेडिंग्स है उसके अंडर आपने उसको तैयार करना है, तो आपका जॉइंट बहुत इजी हो जाएगा, सही है। वैसे तो इतना बड़ा हमें जॉइंट लगता है कि पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, लेकिन मैं हमेशा क्लास को ये कहती हूँ कि आप ये 6-7 पॉइंट्स लिख लो तो आपका कोई भी जॉइंट है वो बहुत इजीली तैयार हो जाए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको उसकी टाइप पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग आपने क्या बनानी है, टाइप, कि जॉइंट की टाइप क्या है, प्लेन है, साइनोवियल है, बॉल एंड सॉकेट है, हिंज है, फाइब्रस है, क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज टाइप। टाइप के बाद आती है आपकी आर्टिकुलेशन, ठीक है। सेकंड हेडिंग होती है आर्टिकुलेशन कि उसमें कौन कौन सी बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं, ठीक है। अब जैसे आपका नी जॉइंट है तो उसमें आपकी फीमर, टिबिया, ठीक है, ये आपकी आर्टिकुलेशन। सेकंड हेडिंग होती है आर्टिकुलेशन कि उसमें कौन कौन सी बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं।
थर्ड हेडिंग आपकी बनती है बरसा। अगर तो उस जॉइंट में बरसा है, आपके फिल्ड स्पेसेस हैं, तो वो कौन कौन से बरसा हैं। फोर्थ हेड आपकी बच्चों आती है कि वहां पे लिगामेंट्स कौन कौन से हैं, कि जॉइंट के लिगामेंट्स कौन से हैं जो बोन्स को जोड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, फिर आपके पास फिफ्थ हेडिंग होती है कि वहां पे मूवमेंट कौन कौन सी हो रही है, कि आपका जो जॉइंट है उस पे कौन सी मूवमेंट हो रही है। सिक्स्थ हेडिंग आपकी आती है कि वहां पे मसल्स कौन कौन सी हैं जो उस जॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। सेवंथ आपका होता है आर्टीरियल सप्लाई, कि उस जॉइंट को आर्टरी कौन सी सप्लाई कर रही है। और एट्थ हेडिंग होती है आपकी नर्व सप्लाई। अब आर्टीरियल और नर्व सप्लाई वही होती है जो आपने उस कंपार्टमेंट में पढ़ी होती है। ठीक है, सारी आर्टरीज और सारी नर्व्स जो वहां से गुजरती हैं ना, उस एरिया से पास करते हैं उस जॉइंट से, वो उसको अपनी अपनी एक दो ब्रांच दे देती है। तो आपकी नर्व और आर्टीरियल सप्लाई तो ऐसी कवर हो जाती है। ठीक है, अब आपने नी जॉइंट है तो नी जॉइंट आपको पता है कि फेमरल की कुछ ब्रांचेस आ जाएंगी, टिबियल की ब्रांचेस आएंगी, पॉप्टिटियल की आएंगी, और वो वहां पे एनास्टोमोस करेंगी। नर्व सप्लाई भी वही है, जो जो नर्व्स वहां से पास कर रही है वो उसको भी एक एक ब्रांच दे देंगी। तो आपने हर जॉइंट, जी जी क्या पूछ रहे हो बच्चे। वेन्स नहीं मेंशन करनी इसमें हमने। नहीं बच्चों, वेन्स नहीं होती जॉइंट में, वेन्स नहीं होती, क्योंकि वेन्स का जो है ना हमारे पास वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो और उनका कोड अलग है। तो वेन्स को हम जो है ना ओवरऑल वीनस ड्रेनेज पढ़ लेते हैं, जॉइंट्स में वेन्स एज सच नहीं आती। ठीक है, जॉइंट्स की यही बस 7-8 हेडिंग्स हैं। आई रिपीट, टाइप, आर्टिकुलेशन, बर्सा, लिगामेंट्स, मसल्स, मूवमेंट्स, नर्व एंड आर्टीरियल सप्लाई। ठीक है, किसी भी जॉइंट की ये हेडिंग्स बना लो, आपका जॉइंट बड़ा इजीली और क्विकली याद हो जाएगा और आपकी कोई चीज मिस नहीं होगी। और इसमें भी थैंक ना यू सो आपके मच पास मैम। लिगामेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि नेम द लिगामेंट्स। नी जॉइंट में अब जैसे लिगामेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, बर्सा है वो इंपॉर्टेंट है। नी जॉइंट इंपॉर्टेंट जॉइंट है क्योंकि प्रॉफ में जॉइंट्स में से मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आता है। ठीक हो गया। अब बच्चों टेस्ट आप लोग बुक खोल के देते हो। नो मैम। अच्छा, क्योंकि एससीक्यूज का रिजल्ट तो ठीक ही था मेरे, मैंने जो बनाया है उसमें मोस्टली क्लास पास ही है आपकी। चलो ठीक है भाई, लेक्चर फिर इतना ही। और किसी ने पूछना है कुछ तो पूछ लो। मैम जी जी बच्चे। मैम एक्सटेंसर रेटिनाकुलम तो एक बार रिपीट कर दीजिएगा। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम क्या है आपके पास, कि जो हमारी लेग में, ठीक है देखो हमने पढ़ा था हम स्किन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास फेशिया, फेशिया में हमने दो टाइप्स के फेशिया पढ़े थे, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। अब हर जगह हमारे पास डीप फेशिया भी है। ठीक है, तो फेशिया जब थिक हो जाता है ना फुट में, आपके पास फुट में और लोअर पार्ट ऑफ द लेग में, तो वो फेशिया थिक कर वहां पे दो बैंड्स बना देते हैं। ठीक है, एक आपका बैंड सीरियर होता है तो उसको हम सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम कह देते हैं, एक बैंड नीचे की तरफ है उसको हमने इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम कह दिया। एक्सटेंसर हम इसे क्यों कह रहे हैं, कि ये आपके जितने भी यहाँ मसल्स हैं उनका काम एक्सटेंशन ऑफ टोज एंड एक्सटेंशन ऑफ फुट है। ठीक है ना, कि आपके जो भी इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं उनका काम क्या है, आपकी टोज की एक्सटेंशन करानी है, और फुट की भी डॉर्सी फ्लेक्शन। डॉर्सी फ्लेक्शन भी बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ फुट ही है ना। ठीक है, उसको हमने डॉर्सी फ्लेक्शन कह दिए, इसलिए हमने इसको नाम जो है वो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम कह दिया। अब सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम कहाँ पे अटैच होता है, डिस्टल एंड ऑफ टिबिया एंड डिस्टल एंड ऑफ फिबिया। और जो इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है वो वाई शेप्ड है आपके पास। अब वाई शेप है तो उसके दो लिम्ब्स हैं, एक अपर लिम्ब है एक लोअर लिम्ब है, और ये उसकी स्टेम है। स्टेम कैल्केनियस पे अटैच होती है, अपर लिम्ब डिस्टल एंड ऑफ टिबिया पे अटैच होता है, और जो लोअर लिम्ब है वो आपका नीचे सोल में फेशिया है ना, प्लांटर एपोन्यूरोसिस फेशिया है, उसके साथ मर्ज कर जाते हैं। अब इन बैंड्स का काम क्या है, इनका फंक्शन ये है टू कीप द टेंडन्स इन प्लेस। ठीक है, ये बेसिकली टेंडन्स को अपनी पोजीशन में रखते हैं, वरना देखो क्या हो, ये बैंड्स ना हो तो आपका ये जो हेलुसियस वाला टेंडन है ये डिजिटोरम पे आ रहा हो, और डिजिटोरम वाले टेंडन आपके हेलुसियस पे जा रहे हो। ठीक है ना, तो इन बैंड्स का काम ये होता है, और ये बॉडी में अपर लिम्ब में भी होते हैं, पोस्टीरियरली भी होते हैं। ठीक है, जहां जहां टेंडन्स पास करते हैं वहां पे ये बैंड्स होते हैं टू कीप द टेंडन्स इन प्लेस। तो अब इसमें से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या होता है, कि इसमें से कौन से स्ट्रक्चर्स हैं दैट पास अंडर द रेटिनाकुलम, कि रेटिनाकुलम के नीचे से कौन से स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें आपने क्या बताना है, आपके जितने भी इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं उनके टेंडन्स। ठीक है, ये देखो सारे टेंडन्स आपके पास, टिबियालिस इंटीरियर का, एक्सटेंसर हेलुसियस का टेंडन, ठीक है ये देखो इसके नीचे से पास कर रहे हैं, एक्सटेंसर डिजिटोरम का टेंडन्स ये इसके नीचे से पास कर रहे हैं, पेरोनियस टर्शियस, ठीक है
सारे इंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी टेंडन्स हैं आपके पास, वो इनके नीचे से पास करके इन डिजिट्स पे जाके इंसर्ट करते हैं। तो उसके अलावा आपकी इंटीरियर टिबियल आर्टरी और डीप पेरोनियल नर्व वो भी इन रेटिनाक्युलम के नीचे से पास करती है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि इन बैंड्स के नीचे से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं, उसका नाम लिखो। क्लियर हो गया कि बैंड का नाम, उसकी अटैच और स्ट्रक्चर्स जो उसके नीचे से पास कर रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। और क्वेश्चन क्या है, वाइवा में पूछा जा सकता है, तो आपने बताना है कि टू कीप द टेंडन्स ऑफ मसल्स इन प्लेस। ठीक है, ये बैंड्स इन टेंडन्स को उनकी पोजीशन में रखते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम, इसकी एक यस ड्राइंग मैम। काफी जी पूछे बच्चे, क्या पूछ रहे हो आप? डायग्राम पूछ रहे हो? ड्राइंग आ सकती है, तो इसकी आप एक ग्राफ ड्राइंग बना के दिखा सकती हैं किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। रफ ड्राइंग देखो, आपने क्या करना है, आपने दो बोन्स बनानी है। ठीक है, एक आप थोड़ी बड़ी बोन बना देना, एक थोड़ी छोटी बना देना, कि पता चल जाए भी ये टिबिया है, ये रफ सा अपना फुट बना लेना कि पता चल जाए ये बिग टो है तो बिग टो की तरफ आपकी टिबिया है और ये लिटिल फिंगर की तरफ फिब्यूला है। रफ सी बिल्कुल। फिर आप जो है वो एक इस तरह का बैंड सा बना लेना जो टिबिया टू फिब्यूला ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, और एक आप वाई शेप बैंड बना लेना, वाई शेप बस बना लेना। ठीक है, अटैचमेंट हम नहीं पूछेंगे, उसके अपर लिम्ब को बस टिबिया पे अटैच कर देना, इस तरह वाई शेप सी बना देना। ठीक है, ये नीचे बोन्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और आपने जो है वो जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, टिबियालिस इंटीरियर का एक्सटेंसर हेलुसियस लॉन्गस का, एक्सटेंसर डिजिटोरम का, ठीक है, इस तरह से 5 टेंट बना देना, एक आर्टरी बना लेना और एक डीप पेरोनियल नर्व। आप लोगों में से किसी के पास बीडी है? बीडी जो यस मैम। यस मैम। उसमें डायग्राम देखो, ये टॉपिक एएलएम में नहीं है मेरे ख्याल से, ये बीडी में टॉपिक है आपका। उसमें से देखना, उसने बिल्कुल एक रफ सी बनाई हुई है कि दो बैंड्स बनाए हुए हैं और नीचे से सिर्फ स्ट्रक्चर पास कराए हुए हैं, तो आप उतनी भी बना दो तो बहुत है। ठीक है, मैं एनाटॉमी स्लाइड्स में वो पिक्चर शेयर नहीं कर सकती क्योंकि बच्चों हमारी बुक है, टेक्स्ट बुक है, वो केएलएम है। ठीक है, और आपकी उस मैडम भी हैं, तो ये ना मेरी क्लास हो जाए मैडम से कि तुमने भी पिक्चर ग्रुप में कैसे शेयर की। सही है, तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ लेक्चर में कि अगर आपको डायग्राम पता नहीं ना समझ आ रही किस तरह की है, तो आप देख लो, उन्होंने बिल्कुल दो आपके इस तरह से रेटिनाकुलम बनाए हुए और नीचे से सिर्फ रैंडम स्ट्रक्चर्स पास किए हुए हैं, तो आप वैसी डायग्राम भी बना दो तो बहुत है। ठीक है, कि बस इतना पता चल जाए भी ये बैंड्स हैं, बच्चे को पता है कि सुपीरियर रेटिनाकुलम इस तरह का होता है, इंफीरियर रेटिनाकुलम वाई शेप होता है और उसके नीचे से टेंडन्स और एक आर्टरी और एक नर्व पास करती है। सही है, कोई बहुत ऐसी नहीं बनानी कि बिल्कुल डिक्स को कॉपी करने बैठ जाओ, और रफ सी बना देना कि हमें समझ आ जाए चेक करवाने को। ठीक है जी, और पूछना है किसी ने कुछ? मैम इसमें मसल्स कौन इम्पोर्टेंट है? मसल्स तो बच्चे कोई भी आ सकते हैं, इंटीरियर कंपार्टमेंट के भी, डॉर्सम के भी, कोई भी आ सकते हैं, वो टेबल्स नहीं आपने छोड़ने। ठीक है, मसल्स के टेबल्स तो लाजमी करने हैं आपने। और मैम और इसके बच्चों ऊपर एमसी कौन सा स्ट्रक्चर पास करता है ये रेट एक्सटेंसर रेटिनेकुलम से? के ऊपर से? यस मैम। ऊपर से बच्चों सेफनस वेन और सेफनस नर्व वो इसके ऊपर से पास करती है। वेन्स जो है ना मोस्टली वो आपकी देखो सुपरफिशियल होती हैं। ठीक है, तभी हम जितनी भी आपने देखा होगा इंजेक्शंस लगाते हैं या ड्रिप्स के लिए हम आईवी लाइंस पास करते हैं, वो हम वेन्स पास करते हैं क्योंकि वेन्स आपकी सुपरफिशियल होती हैं, आर्टरीज डीप होती हैं। तो इसीलिए जो वेन्स है ना मोस्टली वो इन स्ट्रक्चर्स के नीचे से पास नहीं करती, वो सुपरफिशियल होती हैं। तो इसीलिए आपकी जो सेफनस वेन है बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी वेन है लोलेम की, वो आपकी इस बैंड के ऊपर से पास करती है। और सेफनस नर्व, दो स्ट्रक्चर हैं जो इसके ऊपर से पास करते हैं, और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। ठीक है, ये इस डायग्राम में लिखा हुआ है सेफनस नर्व एंड ग्रेट सेफनस वेन और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, क्योंकि आपकी जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है ये भी सुपरफिशियल होती है साइड पे, और सेफनस जो आपकी वेन है, वेन्स तो वैसे सुपरफिशियल होती हैं बॉडी में। ठीक है, आर्टरीज डीप होती हैं, वेन सुपरफिशियल होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इसके ऊपर से पास करते हैं, तो तीन है, सेफनस नर्व, सेफनस वेन एंड सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। ये ब्रांचेस है, मीडियल और लेटरल ब्रांचेस। सही है, और बच्चों एमसीक्यूज के लिए ना बुक पढ़ा करो, ये हमारे जो लेक्चर्स होते हैं मोस्टली एससीक्यू रिलेटेड होते हैं, कि इससे आपके एससीक्यूज तो अटेम्प्ट हो जाए, एमसीक्यूज नहीं होते अटेम्प्ट। उसके लिए केएलएम को रीडिंग दिया करो एक दो दफा। बाकी आपको कोई मसला है, कोई इशू है डिस्कस करना चाहो? मुझे समझ नहीं आई बच्चे, आप क्या पूछ रहे हो? हाँ, वो एक बुक है केएलएम रिव्यू, वो लाइक आप रेकमेंड करेंगी?
KLM रिव्यू शॉर्ट बुक है MCQs की बुक है KLM की। तो कर लो आप, KLM है, MCQ वहां से कर लो, कहीं से भी कर लो, ठीक है। और जो है ना वो आप लोगों में से लास्ट टाइम एक दो बच्चे ने कहा कि आप जो है वो डॉक्टर नाजरीन से डिस्कस करें कि हम लोग जो टेस्ट देते हैं उसके बाद टेस्ट डिस्कशन होनी चाहिए। तो वो मैंने मैडम से बात की थी, मैडम कह रही थी कि ये जब ऑनलाइन क्लासेस में तो टाइम मुश्किल है, हम आपको ना की शेयर कर दिया करेंगे SCQs की, आप लोग अपने आंसर की के साथ मैच कर लेना, ठीक है। तो जब आपके कॉलेज खुल जाएगा उसके बाद फिर हम रेगुलर क्लासेस रखा करेंगे टेस्ट के बाद, टेस्ट डिस्कशन की क्लासेस। अभी हम की जो है ना वो शेयर कर दिया करेंगे आपके साथ ग्रुप में। वो मैं डॉक्टर अतिया को कहती हूँ कि आपको जो है ना पहले टेस्ट की भी की शेयर कर दें। सिर्फ उसके अलावा किसी को कोई इशू है तो आप बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, नहीं तो फिर एंड करते हैं क्लास, ठीक है। मैम जी मैम एमसीक्यूज जो हैं वो भी बीडी से हो जाएंगे ना क्लियर? MCQ BD से हो जाएंगे लेकिन क्लिनिकल्स नहीं होंगे, ठीक है। क्लिनिकल्स आपके LM से ही करने पड़ेंगे। यस मैम, मसल टेबल्स और क्लिनिकल जो हैं वो केएन से कर रहा हूँ, बाकी बीडीसी से पढ़ रहा तो ठीक है, सही है। हूँ। ओके मैम, थैंक यू। चलो फिर क्लास ओके, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।